कहानी, चलो सुने कहानी, कहानी कहानी, चलो सुने कहानी। सीखें हम मिलके कुछ सिखाती है कहानी, सीखें हम मिलके कुछ सिखाती है कहानी। प्यारी प्यारी कहानी, अच्छी अच्छी कहानी, तेरी मेरी मेरी तेरी सबकी है कहानी, कहानी। नमस्कार। दोस्तों, मोरल स्टोरी की 50वीं कड़ी में आप सभी का स्वागत है। आप सभी ने हमारे सभी कहानियों को बहुत प्यार दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आगे भी आप सभी का प्यार निरंतर मिलता रहेगा। हमारी आज की कहानी का नाम है बिल्ली का साम्राज्य। एक जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे। वे सभी शांति के साथ अपना जीवन जी रहे थे। जंगल में एक बिल्ली भी रहती थी जो बिल्कुल भी मिलनसार नहीं थी। वो दूसरे जानवरों की तरह सरल व ईमानदार भी नहीं थी। बिल्ली बहुत चालाक और कपटी थी। वो जंगल में किसी भी जानवर की ना तो मदद करती थी और ना किसी की सुनती थी। लेकिन बिल्ली चाहती थी कि जंगल के सभी जानवर उसका आदेश माने और उसकी सेवा करें। बिल्ली किसी से नहीं डरती थी, क्योंकि वो जंगल के राजा शेर की शुभचिंतक थी और दोस्त भी थी। एक बार राजा के गले में हड्डी अटक गई थी। तब बिल्ली ने हड्डी निकालने में राजा की मदद की थी। बस उसी दिन से राजा बिल्ली का शुक्रगुजार बन गया। राजा बिल्ली से कहता कि वो बहुत प्यारी है, वो राजा से हर रोज मिलने आ सकती है, और इस तरह दोनों अच्छे दोस्त बन गए। बिल्ली रोज राजा से मिलने जाया करती थी। बिल्ली राजा को जंगल की हर तरह की खबर देने लगी। कभी कभी बिल्ली राजा के लिए तोहफे भी ले जाती थी। राजा को बिल्ली के साथ रहना बहुत अच्छा लगता था। बिल्ली के बिना राजा उदास हो जाता था। पहले तो राजा जंगल में घूमने निकलता तो जानवरों से मिलता, उनकी कुशलता पूछता। शेर बहुत अच्छा राजा था। वो अपने जंगल के जानवरों की मदद भी करता था। लेकिन जब से बिल्ली राजा की दोस्त बनी, राजा का अपने जानवरों से मिलना बंद हो गया था, क्योंकि जंगल की खबरें अब बिल्ली राजा को देने लगी थी। बिल्ली ने इसका फायदा लेना शुरू कर दिया। अगर कोई भी जानवर उसकी इज्जत नहीं करता या उसका आदेश नहीं मानता तो बिल्ली नाराज हो जाती थी। उसने सबसे यही कहा था कि राजा बीमार है और वो राजा की जगह पे काम कर रही है। सभी जानवर मजबूरी में बिल्ली की बात मानने लगे। बिल्ली किसी भी जानवर की पीठ में बैठकर सवारी करने लगती, अपने पसंद का खाना जानवरों से मंगाती। जंगल में सभी बिल्ली से परेशान रहने लगे, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वे राजा से बिल्ली की शिकायत करें। कई बार जानवरों ने हिम्मत कर राजा से मिलने की कोशिश की, लेकिन बिल्ली उन्हें कोई न कोई बहाना बनाकर नहीं मिलने देती। एक दिन खरगोश को एक उपाय सूझा। उसने जंगल के सभी जानवरों को अपना उपाय बताया, जो सबको बहुत पसंद आया। अगले दिन हाथी ने जोर जोर से मुनादी की, सुनो सुनो सुनो,
जंगल के सभी जानवर सुनो, हम जंगल के राजा शेर के सम्मान में नदी किनारे एक आयोजन कर रहे हैं। उसमें सभी जानवरों की उपस्थिति अनिवार्य है। सुनो सुनो सुनो। जानवरों ने राजा शेर को भी आमंत्रण भेजा। दूसरे दिन सभी जानवर नदी किनारे एकत्र हुए। वहां 2 सिंहासन भी बने थे, एक ऊंचा और दूसरा उससे नीचा। राजा जब नदी किनारे बिल्ली के साथ पहुंचा तो सभी जानवरों ने खड़े होकर राजा का अभिवादन किया। राजा ने आयोजन स्थल के चारों ओर नजरें घुमाई। राजा इंतजाम देखकर बहुत खुश हुआ और ऊंचे सिंहासन की ओर बढ़ने लगा। तभी खरगोश ने राजा को टोका, महाराज, वो आपका सिंहासन नहीं है, आपका सिंहासन नीचे वाला है। राजा ने गुस्से से खरगोश को देखा। क्षमा राजा, आप मुझ पर गुस्सा ना करें, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूं। राजा जोर से गुर्राया। जंगल में मेरा अपमान हुआ है तो ये ऊंचा सिंहासन किसके लिए लगाया है? राजा, हमने ये ऊंचा सिंहासन बिल्ली के लिए लगाया है, क्योंकि हमसे बिल्ली ने ही कहा है कि वो ही अब जंगल में राज कर रही है, आप नहीं। इतना सुनते ही बिल्ली वहां से भाग खड़ी हुई, लेकिन सियार ने उसे दबोच लिया। राजा गुस्से से बिल्ली को घूर रहा था। बिल्ली राजा के सामने गिड़गिड़ाने लगी, मुझे क्षमा कर दीजिए राजा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। अब मैं दूसरे जानवरों की तरह जंगल में ईमानदारी से रहूंगी और कोई चालाकी नहीं करूंगी। राजा ने बिल्ली को क्षमा कर दिया। उस दिन के बाद राजा जंगल में रोज घूमने जाता, जानवरों से उनकी कुशलता पूछता। उस दिन के बाद जंगल में सभी जानवर खुशी से रहने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी के भरोसे को हमें तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि भरोसा एक ऐसे धागे की तरह होता है जो एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ना नामुमकिन होता है। धन्यवाद। कहानी कहानी चलो सुने कहानी, कहानी कहानी चलो सुने कहानी। सीखें हम मिलके कुछ सिखाती है कहानी, सीखें हम मिलके कुछ सिखाती है कहानी।